आज हम बुद्ध वर्ग में वर्सेस 183 टू 185 को पढ़ेंगे। और इसका जो नाम है वो है द स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन रेस्ड बाय थेरा आनंद आनंदथ थेर पैया बथु। तो ये ऑलरेडी हम इनको पढ़ते हैं अपनी चैंटिंग बुक में। पहले मैं उसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ। Context behind the verse. On one occasion, Thera Anand asked the Buddha whether whether the fundamental instructions to bhikkhus given by the preceding Buddhas were the same as those of the Buddha himself. To him, the Buddha replied that the instructions given by all the Buddhas are as given in the following verses. And then the Buddha spoke in the words as follows. एक बार थे आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप जो अपने अपने जो मूल शिक्षाएं देते हैं, क्या वो शिक्षाएं जो पहले बुद्ध हुए हैं उनकी भी सेम ही थी या उनसे अलग हैं। तो उसको भगवान बुद्ध ने बोला कि ये जो मेरी मूल शिक्षाएं हैं वो सारी समान ही रहती है, जैसे कि पौराणिक काल में उत्पन्न हुए बुद्धों ने दिया था। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने ये शिक्षाओं को बोला। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं खन्ति परमं तपोतितिखा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा न हि पव्वजितो परूपघाती न समनो होति परं विहेठयन्तो अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्षे च संवरो मतुयता च भक्तस्मिन् पट्टञ्च शयनासनम् अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासनम्। अर्थ है, ट्रांसलेशन बाय पीटर फ्राइडमेयर। हमारी सेंटिंग बुक में हिंदी में भी अर्थ है। Doing no evil, undertaking the good, purifying one's mind. This is the teaching of the Buddha. किसी का अहित ना करना, अच्छे कार्यों को करना, बुरे कार्यों का ना करना, अच्छे कार्यों का करना और चित्त को शुद्ध करना, ये सारे बुद्धों की शिक्षा है। Patience make the highest asceticism. The Buddhas teach the Nibbana is supreme. One who hurts another is no monk. One who harms another is no renunciate. तो धैर्य रखना, शांति रखना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि निब्बान ही परम ध्येय है। और जो दूसरों को हर्ट करता है वो एक मॉन्क नहीं है, वो भिक्षु नहीं है। भिक्षु दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भिक्षु दूसरों को घायल नहीं कर सकता। एक जो प्रवर्तित हुआ है वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नॉट डिस्पैरेजिंग और हर्टिंग अदर्स, restrained by the precepts, moderate in food, dwelling in solitude, pursuing high states of mind. This is the teachings of the Buddhas. ना किसी को घायल करना, ना किसी का अपमान करना, और भिक्षु विनय के नियमों से अपने आप को संयमित रखना, खाने में संयमित रहना, एकांत में निवास करना और मन को अपने चित्त को उच्च अवस्थाओं में लगा के रखना, ये सारे बुद्धों की शिक्षा है। इसमें अजान मुनिंदो के रिफ्लेक्शंस हैं, हर एक वर्ष के अवेलेबल है। तो पहला वर्ष है, सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। The first stage of cultivating the way is refraining from the following all that is evil. It is about learning to say no to ourselves when we need to. यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सबसे पहली अवस्था है हमारे को भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलने की, उसमें उसका स्टेप है कि हम अपने आप को जो भी गलत कार्य है उनसे रोक ले, एंड हमारे को नहीं कहना आना चाहिए जब हमें आवश्यकता है। एज ए रिजल्ट we discover later that we can say yes without losing ourselves if we don't recognize our whole
unwholesome impulses for what they are, we might think the bad stuff is only in other people. जब हम एक बार नहीं कहने की आदत पड़ जाएगी, जहां पर हमें आवश्यकता है, और हम अपनी आदतों के हिसाब से नहीं बहेंगे, तो लेटर ऑन हम हाँ भी कह सकते हैं, जहां पर हम अपनी सती को नहीं खोएंगे, और हमें यदि कोई कार्य करना है तो हम उसे कर पाएंगे. If we don't recognize our unwholesome impulses for what they are, we might think the bad stuff is only in the other people. अगर हम अंतर्मुखी होकर अपने अंदर उठ रहे विकारों को नहीं देखेंगे जैसे वो है, तो हम सोचेंगे कि केवल बुराइयां दूसरों में ही होती है. द सेकेंड स्टेज ऑफ कल्टिवेटिंग द वे इज डेवलपिंग दैट विच इज गुड. और अब जब दूसरी अवस्था में हमें क्या करना है कि हमें उसका विकसित करना है जो अच्छे कार्य है, जो अच्छाई है हमारे अंदर. इफ इट इज ओनली अ स्मॉल मोमेंट ऑफ गुडनेस, डोंट डिसमिस इट. चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमारे को उस अच्छाई को करना है. द थर्ड स्टेज इज प्यूरिफाइंग अवर एफर्ट्स फ्रॉम द टेन ऑफ मी. इवन व्हेन वी हैव कंप्लीटली फिनिश्ड री decorating a room, the smell of paint fume remains. Though our practice might be growing stronger, the sense of self-importance could be growing stronger too. और जो तीसरी अवस्था है उसमें हमें ये जो अहंकार है उससे, उसके विकार से मुक्ति पानी होगी. जैसे कि उन्होंने बोला कि हम अपने रूम को अगर पूरा पेंट कर दें, फिर भी सफाई कर दें, तब भी पेंट की स्मेल रह जाती है. ऐसे ही जो अत्ता भाव है वो रह जाता है. और दो दो our practice might be growing stronger, the sense of self importance could be growing stronger. तो उनका अजानुंद कहना है कि हम अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये संभावना है कि उसके साथ साथ हमारा अहंकार भी बढ़ रहा हो. तो चित्त को शुद्ध करने से तात्पर्य उन्होंने लिया है कि अपने अंदर से अत्ता भाव को क्रमशः समाप्त करते जाना, मान को समाप्त करना. खन्ति परमं तपो तितिक्षा निपानं परमं वदन्ति बुद्धा. न हि पब्बजितो परूपघाती न समणो होति परं विहेटयन्तो. As we progress on our path towards the goal, the Buddha is encouraging us not to forget the realm of relationships. The cultivation of metta teaches us to include all beings in our heart of kindness. It sometimes happens that we feel able to be kind towards others, but not towards ourselves. If we find this a struggle, we show infinite kindness towards the struggler ourselves. Layers of self-judging, self-loathing, and self-rejecting require us to exercise patience endurance, not bitter endurance. Patience is an essential characteristic for those traveling on the path, and there is absolutely no way this essential virtue can be cultivated when we are having a good time. So when we are having a bad time, reflect that this is the perfect place, the only place to develop this profound quality. इस वर्ष में अजान मुनिंदो बताते हैं कि जब हम अपने ध्येय की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस समय हमारे जो संबंध है अब स्वयं के प्रति और बाकियों के प्रति, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है. हमारे को लविंग काइंडनेस, मेत्ता को विकसित करना है, और वो सारे प्राणियों के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी. ऐसा ना हो कि हम स्वयं के प्रति कठोर हो जाए. जब हम संघर्ष कर रहे हैं साधना में, तो स्वयं के प्रति हमें अनंत करुणा दिखानी होगी, और ऐसा ना हो कि हम सेल्फ जजिंग मोड में अपनी खुद की आलोचना करने लगे. क्योंकि हमारे को जो सहनशीलता है वो काफी धैर्यपूर्वक रखनी होगी, ना कि कड़वेपन के अनुभव के साथ अपने प्रति. और जो धैर्य है ये बहुत ही बड़ा आवश्यक गुण है भगवान बुद्ध के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए. और ये तभी विकसित हो सकता है जब हम थोड़ा कठिन समय से गुजर रहे हो, क्योंकि अच्छे समय में धैर्य विकसित होने का चांस कम मिलता है, और जब बुरा समय आता है तो उसके लिए उनका कहना है कि ये बिल्कुल वही क्षण है जब हमें इस बहुत ही
प्रोफाउंड, जो बहुत ही गहरी एक विशेषता है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, उसको डेवलप करने का मौका मिलता है। अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्षे च संवरो मतुय्यता च तस्मिन् पतञ्च शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासनम्। Modesty and contentment are not part of consumer culture, but they are part of Buddhist culture. It is true that we need enthusiasm and energy, commitment and concentration if we wish to reach the goal of liberation. But too much of these hard virtues and we create unnecessary obstruction for ourselves. When we are mindful, it is possible that we will know if we are out of balance and adjust accordingly. The soft virtues of contentment, modesty, humility are less attractive to our spiritual egos, but they might be just what is needed for dropping the burden. तो जो सज्जनता है और जो संतुष्टि का भाव है, वो आजकल के जो भौतिकवादी संस्कृति है उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका हिस्सा, उस संस्कृति का हिस्सा जरूर है। ये सच है कि हमारे को थोड़ा उत्साह चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होती है, और संकल्प शक्ति चाहिए होती है, और एकाग्रता चाहिए होती है अगर हमें मुक्ति के ध्येय की ओर पहुंचना है। लेकिन ये इन्होंने, अजान मुनिंदर ने इनको हार्ड वर्च्यूज बोला है, बहुत ही वी कैन से, इफ लिटरली ट्रांसलेट तो कठोर गुण, लेकिन जिसमें ज्यादा एनर्जी लगती हो। सो उनका कहना है कि इतने सारे ये जो कठोर गुण है वो कई बार हो सकता है कि हमारे लिए अनावश्यक रूप से रुकावट ही पैदा डाले। अगर हम सिंपली सतीवान बने रहे तो व्हेन वी आर माइंडफुल इट इज पॉसिबल दैट वी विल नो इफ वी आर आउट ऑफ बैलेंस एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अगर हम सतीवान और सजग बने रहे तो संभव है कि हम अपने आप ही सहज रूप से अपने आप को संतुलित रखना सीख जाएंगे जब भी हम बैलेंस से बाहर जाएंगे। द सॉफ्ट वर्च्यूज ऑफ कंटेंटमेंट, अभी संतुष्टि और सज्जनता और विनम्रता, इस तरह के गुणों को उन्होंने सॉफ्ट वर्च्यू कहा है। तो ये जो कोमल गुण है ये हो सकता है जो हमारी आध्यात्मिक अहंता है उसके लिए उतने आकर्षक ना हो, लेकिन दे माइट बी जस्ट व्हाट इज नीडेड फॉर ड्रॉपिंग द बर्डन। बट वो जो भार है उनको उतारने के लिए जो आवश्यक है उसके लिए ये कोमल जो गुण इन्होंने बताए हैं ये सफिशिएंट है। और भार में हम पंच खंडों का भार भी ले सकते हैं। तो अगर उनसे उनको उतारना है तो उस समय कंटेंटमेंट, मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी, ऑल दीज थिंग विल हेल्प अस, शाहजहान बिंदु ने कहा है। मैंने एक पूरा रिफ्लेक्शन किया है तीनों वर्सेस के ऊपर, कोशिश किया है। These chants were also recited on the occasion of Magh Purnima, full moon day of the month of February, when a completely unplanned meeting of 1250 arhants took place in the Bamboo Grove Monastery in Rajgaha. It came to be known as Ovada Patimokha. ये जो चैंट्स हमने अभी पढ़े आनंद थेर पहिया वत्थु में, इनको हम एक जगह और पढ़ते हैं। इनको एक बार रिसाइट किया गया था माघ पूर्णिमा के दिन, जो कि फरवरी मंथ में पूर्णिमा का दिन होता है। और ये तब की बात है जब भगवान बुद्ध की संबोधि के प्राप्ति के बाद 1250 अरहंत राजगृह में बेलूवन में उपस्थित हुए थे। बेलूवन में जो मोनेस्ट्री बनी थी वहां पर उपस्थित हो गए थे, और इसको उवादी पातिमोक्ष भी कहा जाता है। In it, Buddha gave a list of key principles for practitioner of Dhamma. It provided the assembly of arhants with a checklist that they could memorize and refer to as they wandered through the countryside propagating the Dhamma. और इस उबादा पातिमोक्ष में, इस संक्षिप्त शिक्षाओं में भगवान बुद्ध ने जो बहुत ही मूल सिद्धांत है और जो उनको दिया है धम्म साधकों के लिए, और जो अरहंत थे उनको एक तरह से उन्होंने एक चेकलिस्ट दे दी जिसको वो याद रख सकते हैं और जिसको वो रिफर कर सकते हैं जब वो
धम्म के प्रचार के लिए गांव या ग्रामों में जाएंगे। फंडामेंटल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ऑल बुद्धास इन एवरी एओन रिमेन द सेम। क्योंकि आनंद का यही प्रश्न था, तो भगवान बुद्ध ने बोला था कि सेम ही रहते हैं। इट इज बिकॉज ईच टाइम आफ्टर मेनी मेनी एओन अ बुद्धा appears in the world, his purpose is same, that is just to show the forgotten path which can take the beings out of suffering, and so the instructions also remain same। जब भी भगवान जब भी भगवान बुद्ध या प्रत्येक बुद्ध इन सब का, जब भी सम्यक संबुद्ध का अवतरण होता है, बहुत बहुत युगों के बाद, एओन्स के बाद, कल्पों के बाद, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो पीड़ित मानवता है, उनको, भटके हुए लोगों को वो सम्यक मार्ग दिखा सके। इसलिए उनके इंस्ट्रक्शन भी सेम ही रहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग की ओर ले जाने वाले ही रहते हैं। फिर फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं ये सोचूं कि भगवान बुद्ध के इंस्ट्रक्शन को कौन कौन मानता है और क्यों मानना है। तो हाउएवर नॉट एवरीवन इज रिसेप्टिव टू बुद्धास इंस्ट्रक्शन। जरूरी नहीं कि भगवान बुद्ध के इंस्ट्रक्शन हर कोई मानना शुरू कर दे। कौन मानता है? तो भिक्खूज एंड ले पर्सन हु हैव फेथ ऑन दीज इंस्ट्रक्शन आर दोज who having understood the vicissitudes of life now know that there can be no freedom from suffering and no true lasting happiness in the unenlightened state। तो वो भिक्खु या वो ले पर्सन जो कि इन भगवान बुद्ध के निर्देशों का उबादा पातिमोक्ष पर फेथ रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, ये वो लोग हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव में समझ चुके हैं कि अगर हम अगर हम बोधि प्राप्त नहीं करते हैं तो हमें वास्तव में सफरिंग, कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी, या हमें एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। देन दूसरा, वो जो सच जान पाते हैं, वो है दैट बुद्धा's enlightenment prove the human potential and therefore our own potential for enlightenment। उन साधकों को ये भरोसा होता है कि जब भगवान बुद्ध ने समृद्धि प्राप्त की, तो इसका मतलब वो ह्यूमन, जो मानव के अंदर क्षमता है, वो उसके अंदर ही उपस्थित है कि हम भी उस दिशा में बढ़ पाएंगे और उस लक्ष्य को क्रमशः पहुंच पाएंगे। तो इसलिए भी वो श्रद्धा रख के भगवान बुद्ध के वचनों में आगे बढ़ते हैं। Our lives being governed not by chance but by the law of karma, we can realize our potential for the enlightenment by wise actions। This wise action consists of training of body, speech and mind, called the eight noble path। तीसरी बात जो समझ में आ चुकी होती है, वो ये है कि जो हमारा जीवन है, वो कोई संयोग से नहीं चल रहा है, वो लॉ ऑफ कम्मा से चल रहा है। और जब लॉ ऑफ कम्मा से चल रहा है, तो हमारे को जो समोधि भी प्राप्त करनी है, वो भी अ, 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 बुद्धिमान कर्मों के द्वारा ही, सही कर्म करके ही प्राप्त करना है। और ये जो सही कर्म है, वो क्या होते हैं? तो ये हमारे शरीर का, हमारी वाणी का और हमारे चित्त का हमें प्रशिक्षण करना होगा, उनको ट्रेन करना होगा एट नोबल पाथ पे चलने पर, जिससे कि हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो such people pay attention to the instruction of Buddha, put efforts to follow them sincerely, and live a balanced life in the world which is impermanent, unsatisfactory, and not self। तो जिनको ये तीन प्रपोजिशन समझ में आ जाते हैं जीवन के अनुभव से, ऐसे लोग भगवान बुद्ध के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनते हैं, उनको फॉलो करने के लिए प्रयास करते हैं, और एक ऐसी दुनिया में जो कि अनित्य है, दुख है और अनात्म है, उसमें एक संतुलित जीवन जीने का वो प्रयास करते हैं। तो ये मेरा रिफ्लेक्शन था। मैं अभी ये तीन ही रखना चाहूंगा, अगर इसमें आप लोगों को कोई मन में प्रश्न आया हो तो आप पूछ लें। थैंक यू फॉर योर रिफ्लेक्शन दादा, इट वाज वेरी हेल्पफुल। मैं वो एक, आप वर्स खोलेंगे तो? जी। जस्ट लास्ट 185। ओके जी।
तो ये जो फोर्थ जो लाइन है, पनन पंतच शयनासनं, जी, सो उसका मीनिंग इट्स ड्वेलिंग इन सॉलिट्यूड, इज इट? पतंज शयन आसनंग मतलब सोने से आसन से है तात्पर्य यहाँ पर। अम, लेकिन उसका ट्रांसलेशन यही किया है, या मतलब लिटरली तो नहीं दिख रहा वो, बट ड्वेलिंग इन सॉलिट्यूड ट्रांसलेशन किया है। अम, या राइट। ओके, एनीवे मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जब सॉलिट्यूड की बात करते हैं तो एक तो रेफरेंस आता है जो कि फिजिकल सॉलिट्यूड, आई मीन यस। फिजिकली खुद को चीजों से अलग रखना, और उसको जैसे कि कल बात हुई थी उसको मतलब हियर एंड नाउ में कैसे समझे कि उसको एज अ मेंटल क्वालिटी कैसे समझे? जी जी, मैं प्रयास करता हूँ, फिर मैं सर को अनुरोध करूंगा। आपने वैभव मुझे याद दिला दिया अजान अमरो का टॉक, जिसमें उन्होंने फिर काया विवेक, चित्त विवेक और उपाधि विवेक की बात किया था। तो एकांत एक तो काया विवेक का हो सकता है, जिसमें हम दूर रह के ध्यान करते हैं। फिर एक चित्त विवेक की बात की थी, जिसमें मे बी योर यू कुड बी आंसर्ड हियर एंड नाउ, कि हम दुनिया के बीच में है लेकिन हमारा चित्त में एकांत है। हम लोगों के बीच में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम सजग हैं, सती संपजन्य से भरे हुए हैं। तो वी आर इन द मिड्स ऑफ एक्टिविटी, वी कैन स्टे अवेक एंड वी कैन स्टे सती संपजन्य। एक एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से खिला रहता है। तो मे बी हियर एंड नाउ से तात्पर्य, और आपका जो एकांत में वास करने वाला है, वो चित्त विवेक से हो सकता है कि हम सजग रहे, जब भी कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं उससे पहले सजग हैं। और अ, उपाधि विवेक भी बताया था, लेकिन वो शायद फिर और ऊपर की अवस्था में भी होगी। दैट्स व्हाट आई कैन रिलेट टू वेबर राइट नाउ। ओवर टू यू सर, सर यू कैन। ठीक है बेटा, समझ पाए। पंथ, पंथ का मतलब होता है सेक्लूजन। शयन आसन का मतलब में रहना और सोना, लिविंग एंड रिजाइडिंग इन है। सोने से मतलब है रिजाइडिंग, आप even during the day also living in that state. And it is talking obviously of physical seclusion, एकांत में निवास एवं शयन। क्योंकि when you are in a group, and even when you are lying down in a group in a dormitory, you know what happens. And if you are sitting in a group and even trying to meditate in a group, there is always a possibility of disturbance. So उस सेंस में फिजिकल सेक्लूजन की इम्पोर्टेंस को बताया गया। Of course, other seclusions are equally important, but normally हम here and now के चक्कर में इसको भूल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा remaining constantly surrounded by people is not a very helpful thing for a bhikkhu, and certainly even for householder. Periodical times of seclusion should be taken. Householder के लिए और मुश्किल है, but even bhikkhus can के लिए भी कहा गया कि फिजिकल सेक्लूजन को याद, इम्पोर्टेंस को याद रखना चाहिए। Primarily teachings are for bhikkhus, but we can obviously extend it to ourselves also. And what is surprising is that neither Ayan Maninder nor you mentioned the translation properly. Anupavado, Anupagato means don't slandering others, don't hurting others. They are very important things. We should not forget them. पीछे 184 में भी ये बात आती है, if you go back. So that part of
not hurting others and not telling harsh words. It's a very important thing, actually. And one who hurts another is not a monk. One who harms another is not an initiation. Not disparaging or hurting others. It's trained by precepts. Restraint and all this is, of course, mentioned. But these three aspects of not hurting others were not mentioned by Ajahn Munindo and not even by you. So in our zeal to be focused on here and now, we tend to forget these fundamentals. It's very important, and for us also, that we try to live in a manner which doesn't hurt others, which does not disparage others, show them in a poor light. And don't घातों का मतलब तो होता है कि घात करना तो to strike. अनुपवादो मतलब बात ऐसी न करना. So those aspects also we should not underplay them. नहीं पबजितो पबरूपघाती पर उपघाती, दूसरे का घात करने वाला नहीं होता. श्रमण होती परम भेंट है अंतो, श्रमण दूसरे को उत्पीड़न नहीं करता. So these are very much equally important, probably more important for us, because we do tend to get into these kind of mind states. Good, very good. Thought I'll just mention that. और सर ये मॉडरेशन ऑफ फूड इट्स very important for householders. दुनिया भर की बीमारियों का कारण जो है is excessive eating. मतन्यता का मतलब है मात्रा को जानना. भक्त मतलब भात की, भोजन की मात्रा को ठीक से जानना. That's the meaning. ना कम बहुत कम खाना, ना बहुत ज्यादा खाना. अप्रोप्रिएट. अभी हमने पढ़ा था ना, जो पिछले संडे को सारिपुत्र जी की वर्सेस थी, उसमें आया था ना, इतना खाना कि 4 और जरूरत हो उससे पहले ही रोक देना, so that we don't feel excessively drowsy and waste time in unnecessary sleep and become lazy. And it is also bad for health, actually. Thank you, sir. Actually, mind tends to extract the profound kind of meanings, but it seems that these are the very basic kind. जैसे मैंने भोजन से mind tend to कि हाँ ये भोजन वो mental food वाला भी होगा and everything. Solitude से भी same thing happened, but it seems that it's these are the very basic level things. Thank you. Thank you. Then we can sit for meditation up to 6:50, 6:50 तक.